बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब से हमारी ज्योति जी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है, तब से मिसेज चोपड़ा जो हैं उनसे जलने लगी हैं और वो किसी तरह से चाहती हैं कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो ज्योति जी को इस चेयर से यानी कि इस पोस्ट से हटा दें। और वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं प्रिंसिपल मैडम के सामने ज्योति जी के खिलाफ कि उनकी इमेज खराब हो जाए, और आज भी वही वो कर रही हैं। कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं और साथ में मिसेस चोपड़ा भी बैठी हुई हैं और ज्योति जी से कुछ सवाल कर रही हैं, कुछ डिमांड कर रही हैं। जैसे कि एक डिमांड मिसेस चोपड़ा कर रही हैं कि बच्चों के कैंटीन में एसी लगना चाहिए। तो इस पर प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि अगर एसी लगवाया जाएगा तो बच्चों की कैंटीन में तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो इस पर ज्योति जी कहती हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा खर्च आएगा अगर पूरे कैंटीन में एसी का प्रबंध किया जाएगा। और अगर हम आपसे कहेंगे कि चलिए फ़ी में पैसा बढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग हमें गलत कहेंगे कि हम जब भी होता है तो हम फ़ी में पैसा बढ़ा देते हैं। इससे ये डिमांड तो नहीं पूरा हो सकता है। तो उसके बाद ज्योति जी कहती हैं कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे कुक कैंटीन में खाना बनाते हैं, बस उनके उस जगह पे एसी लगवा दिया जाए, ताकि वो एकदम फ्रेश होके बच्चों के लिए खाना बनाए कैंटीन में, और बच्चे मन से खाएं और हेल्दी खाना खाएं। कहीं ना कहीं जब वो उन्हें गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, तो कहीं ना कहीं उनका खाना बनाने में मन नहीं लगता है और वो जैसे तैसे खाना पका देते हैं। तो इसलिए जब वो ज्योति जी जो है वो डिमांड करती हैं कि कुक लोगों के लिए किचन में लगवा दिया जाए, तो ये बात प्रिंसिपल मैडम को काफ़ी पसंद आती है और वो ज्योति जी के इस आइडिया को रिस्पेक्ट करती हैं और खुश होके, और कहती हैं कि मुझे आपका ये आइडिया काफ़ी पसंद आया है और इसके लिए हमें कोई फ़ी में पैसे बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना हमारा स्कूल एफोर्ड कर लेगा। और उसके बाद ये जब मान जाती हैं और उसके बाद प्रिंसिपल मैडम भी चली जाती हैं, ज्योति जी भी चली जाती हैं, तो मिसेस चोपड़ा का गुस्सा देखने लायक होता है और वो बाकी पेरेंट्स को कहती हैं कि अगर ये मिडिल क्लास सोसाइटी की ज्योति को अगर हमने इस चेयर से नहीं हटाया, तो बाद में पूरा इफेक्ट हमारे बच्चों पे और स्कूल के सारे बच्चों पे पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इनकी स्टोरी चली। अब आगे स्टोरी चल रही है विद्या और मनोज की। मनोज बहुत सारा जो कॉफ़ी मेकर मशीन लेकर फंस चुका है, 50,000 रुपया फंसा चुका है। इसको लेके दोनों पति पत्नी में काफ़ी टेंशन चलती ही रहती है, क्योंकि पुराने मॉडल के कॉफ़ी मेकर मशीन को कोई बाज़ार में खरीद नहीं रहा है, कौड़ी के भाव कोई नहीं खरीद रहा है और वो घर पे पड़ा हुआ है। और इधर जब एक मशीन विद्या अपने वहाँ पर बेचती है जहाँ की वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो वो लोग भी उस कॉफ़ी मशीन की निंदा करते हैं, कहते हैं कि ये कॉफ़ी मशीन वापस ले लो, ये तो बेकार का है। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं मनोज को भी गुस्सा आता है, अपमान महसूस होता है। और विद्या कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पूरा कॉफ़ी मशीन में जो इतनी बड़ी पूंजी 50,000 फंस गया है, अब वो निकलेगा कैसे। तो मनोज मनोज कहता है विद्या से कि तुम मुझे रोक रही हो, वरना मैं तो अपने टेढ़े तरीके से कभी कब का निकलवा लिया होता पैसा। तो इस पर विद्या कहती है कि देखो, मुझे बेरोजगार की पत्नी कहलाना मंजूर है, लेकिन मुझे गुंडा की पत्नी नहीं कहलाना है। उसके बाद विद्या कहती है कि मैं कोई आइडिया निकालती हूँ। तो मनोज कहता है कि तू क्या आइडिया निकालेगी विद्या। तो इस पर विद्या कहती है कि है मेरे पास एक आइडिया कि मैं उनका मशीन उनको ही बेच दूं, और मैं इस आइडिया को जब पूरी तरह से खुद प्लान कर लूँगी तब तुम्हें बताऊंगी। अब इधर वंदना जी को एक फ़ोन आता है अनोन नंबर से, और वो उस फ़ोन को उठाना नहीं चाहती हैं, लेकिन बार बार बजता है फ़ोन, तो वो उठाती हैं। तो उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, यानी कि 100 लोगों के कैटरिंग का ऑर्डर मिलता है। तो वो फ़ोन पे कहती हैं कि देखिए, मैं अभी ऑर्डर लूँगी कि नहीं लूँगी, इसके बारे में मैं आपको कल सुबह कंफर्म करती हूँ। अब इधर राजेश बागले जी के बारे में, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि वो बहुत बड़ा कर्ज में डूब गए हैं और एक साहूकार उनको बार बार ब्याज को लेके परेशान करता है। तो वो सोचते हैं कि जाता हूँ हर्षद से कुछ हेल्प मांगूंगा पैसे का,
और वो आते हैं हर्षद के पास, लेकिन वो दरवाजे के बाहर सुनते हैं कि हर्षद अपने किसी रिश्तेदार को ये बता रहा है कि शेयर मार्केट में उसका पैसा यानी कि पूरे 25 लाख रुपए डूब गए। हालांकि वो अपने शाला को, क्योंकि उसका जो शाला है हर्षद का, वो उससे पैसा मांग रहा है 5 लाख, उसको वो बहाने बना रहा है। वो और ज्योति मिलके बहाने फ़ोन पे बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बागले जी को ये लगता है, राजेश बागले को, कि सही मायने में ये इनका पैसा 25 लाख जब खुद का डूब गया है तो मैं इनसे क्या हेल्प मांगू। अब आगे के सीन में ये दिखाया गया है कि वागले जी और हमारी बन्ना जी, रात का समय है और सोने की तैयारी चल रही है। तभी वो बताती है राजेश जी को, यानी कि अपने हस्बैंड को ये बताती हैं वंदना जी कि मुझे कैटरिंग का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। तो अभी मैंने उन्हें हाँ नहीं कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो इस पर राजेश वागले कहते हैं कि इसमें चाहने जैसी क्या बात है, तुम्हारा अभी कीमो चल रहा है, अभी 2-3 कीमो और बाकी है, और कीमो के बाद का जो तकलीफ़ है वो तुम खुद समझ रही हो। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि तुम ये ऑर्डर लो और अभी इस काम में पड़ो। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद राजेश वागले को ऐसा लगता है कि शायद वो रोक के गलत कह रहे हैं, और इस वक्त वंदना जी जो हैं वो वॉशरूम में हैं, आईने में चेहरा देख के धो रही हैं। तभी राजेश वागले वहाँ पे आते हैं और उनके यानी कि वंदना के भी मन को टटोलने की कोशिश करते हैं कि वंदना क्या चाहती है। अभी वंदना जो है फिर बेडरूम में आ जाती है, तब राजेश वागले वहाँ पे आते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे मना करने के बाद से वंदना कुछ उदास सी है। तो वो वंदना से कहते हैं कि वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई काम करो, यानी कि कैटरिंग वगैरह का काम फिर से शुरू करो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम ये काम करोगी तो व्यस्त रहोगी और तुम्हारा मन लगा रहेगा, कहीं ना कहीं बिजी रहोगी, तो तुम्हारी जो अंदर की जो अंदर का जो मोटिवेशन है वो हाई होगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम सक जाओगी तो ये कैटरिंग का काम शुरू कर लो। तो इसमें वंदना जी काफ़ी खुश हो जाती हैं कि कम से कम उनके पति ने उनके दिल की बात तो समझी। तो खैर चलिए, ये बातें तो यहीं पे ख़त्म हुई। अब आगे यहाँ गार्डन में सखी बैठी हुई है और वहाँ पर सखी से मिलने के लिए कौन आता है, तो उसका फ्रेंड विवान। और विवान बात बात में सखी को मिड एज की प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मिड एज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ऐसा, जिससे कि अकेलापन आ जाए, तो उस समय इंसान कोई ना कोई साथी ढूंढता है। जैसे कि मेरा अमिता से ब्रेकअप हुआ था तो तुम मुझे सपोर्ट की थी, जस्ट उसी तरह से अभी कहीं ना कहीं राजेश अंकल यानी कि तुम्हारे पापा अकेले पड़ गए हैं आंटी के बीमार पड़ने के बाद, और उन्हें कहीं ना कहीं किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस पे सखी जो है विवान पे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी की तबीयत खराब होने की तो बात आज की है, लेकिन मैं शुरू से अपने पापा को जानती हूँ। पापा को कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी टेंशन होगी, तो वो मुझसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी सबसे क्लोज फ्रेंड मैं हूँ। बेटी मैं बाद में हूँ, पहले मैं उनकी फ्रेंड हूँ और वो अपने दिल की हर बात मुझसे करते हैं। इसलिए मेरे पापा को किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके मेरी मम्मी की जगह ले या मेरे पापा को सपोर्ट करे। तो विवान कहता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस पे सखी कहती है कि मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी ये बकवास बातें। अब इधर राजेश वागले काफ़ी टेंशन में हैं और वन्ना जी उनके टेंशन का कारण पूछ रही हैं। और जहाँ तक कि फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि राजेश वागले का बस एक ही टेंशन है कि वो उस साहूकार का पूरा पैसा वापस कर दें, ताकि उसके ब्याज से उन्हें छुटकारा मिले। ऐसे में जब राजेश वागले को लगता है कि इस वक्त वो किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड, कॉलेज की जो गर्लफ्रेंड थी मधुरा जैसी, वो याद आती है और वो मन में सोचते हैं कि क्यों ना मैं मधुरा से मदद मांग लूँ। लेकिन मधुरा उनका पास्ट है और उससे मदद मांगने के लिए वो असमंजस में पड़े हैं। तो ऐसे में वो वन्ना से कहते हैं 2 उंगली दिखा के कि वन्ना तुम एक उंगली पकड़ो, मुझे कुछ फैसला करना है। तो वन्ना कहती कि बात क्या है? तो वो कहते हैं कि तुम दोनों उंगली में से कोई एक पकड़ो। और वरना जब एक उंगली पकड़ती है तो राजेश वागले अपने आप से मन ही मन कहते हैं कि राइट, यानी कि मैं सही हूँ, मुझे मधुरा से मदद लेनी चाहिए। उनके हाव भाव देख के वरना जी फिर जानने का कोशिश करती कि आखिर बात क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। अब इधर
जो दिखाया जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे जो दिखाया जाएगा कि ये साहूकार इनसे किस तरीके से पैसे मांगेगा, किस तरह से इन्हें ऐंठेगा और वंदना अपने नए कैटरिंग पे किस प्रकार से काम करेगी, यानी कि आने वाले एपिसोड में काफ़ी कुछ आप देखेंगे। और मद्रा जोशी से जो वागले जी मदद लेंगे, ये बात जब सखी जान जाएगी तो वो विवान से क्या कहेगी, इन सारी बातों का जो आगे क्या होगा ये हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। एटलीस्ट कि हम लोग आगे के एपिसोड में ये भी देखेंगे कि विद्या मनोज के सारे मशीन दक्कू भाई और हर्षद के साथ मिलकर कैसे बेचती हैं, यानी कि उन्हीं लोगों को कैसे बेचती हैं जो उनके पति को चूना लगाया है। तो खैर ये कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलूंगी।